हेलो एवरीवन, यस वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अल्पना काबरा। आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे तो 100% आप जीके में नंबर लाएंगे। बात करते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज अपन कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, आज अपन स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत कवर कर रहे हैं, साइंस कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो 100% रोज के वीडियो के जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ऐसे वीडियो लाई हूं कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के बस क्वेश्चन पढ़ने हैं। बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यस, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। कौन सा जानवर दूध और अंडे देता है? दोनों एक साथ देता है, मतलब दूध भी देता है अंडे भी देता है, प्लेटिपस। किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? हाथी। ठीक है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? भारत में। कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। नींबू और खट्टे पदार्थों से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जहांगीर के द्वारा। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। ये क्वेश्चन अभी आपको और करना है। इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप और आंसर क्या लिख सकते हो ये जरूर आपको बताना है। फिर आता है कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को बुनकर का शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। डायमंड हर्बल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कलकत्ता जो है डायमंड हर्बल के नाम से जाना जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर कहलाता है। महलों का शहर कौन सा है? कलकत्ता महलों का शहर है। नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ नवाबों का शहर है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अंकोरावाट का मंदिर कहाँ है? किस देवता का है? बता सकते हैं। अंकोरावाट का मंदिर वो है विष्णु देवता का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा? धनानंद। कौन था? धनानंद, जिससे कौटिल्य की जो है बहस हुई थी, वो धनानंद था। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? वो है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाले विदेश यात्री कौन थे? अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा ली थी? फिरोज शाह तुगलक ने। यस, किसने ली थी? किसने ली थी? फिरोज शाह तुगलक। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। मैं बार बार आपके लिए रिपीट करती हूँ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लनई बांध सबसे पुराना बांध है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कल्लनई बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कल्लनई जो है सबसे पुराना बांध है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 25.8 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे चौड़ी नदी है। भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरीके से बांध और झीलों के बारे में फिर बात करते हैं। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है पृथ्वी की उस पे? तो ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने। किसने किया है? डार्विन।
कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म करने पर खत्म हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यह है सेरिकल्चर का संबंध किससे होता है? रेशम उत्पादन से संबंध होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि से। दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? मतलब वो खराब हो जाता है जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, वो सर्वोत्तम मिट्टी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से संबंध होता है? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। फिर आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किसकी करी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। सबसे निचली सतह को क्या कहा जाएगा? क्षोभ मंडल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानघर स्थित है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का नृत्य है। कार या बस का ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। घर्षण जो है कार या ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाने के लिए उत्तरदायी है। आनंद मठ की किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। जर्मनी का एकीकरण किसने किया है? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है। एलपीजी का पूरा विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखें, एल मतलब लिक्विफाइड, पी मतलब पेट्रोलियम, जी मतलब गैस। फिर आता है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किसमें किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का यूज किया जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम स्थित है, कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? 1927 में। कब हुआ है? 1927 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? देहरादून उत्तराखंड में। कहां है? देहरादून उत्तराखंड। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? नक्कारा। किससे बजाते थे? नक्कारा को बहुत ही कुशलता पूर्वक बजाते थे। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया है? शैव धर्म का संरक्षण किया है चोल राजाओं ने। लिंग पूजा का पहला सम्राट स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का स्पष्ट पुराण कहां से मिलता है? कहां सबसे पहले मिलता है? मत्स्य पुराण में। खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चंदेलों को खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण का श्रेय जाता है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। सूफी संप्रदाय किस वर्ष में विकसित हुआ था? इस्लाम धर्म में। सूफी संप्रदाय किस वर्ष में हुआ था? इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जाति कहां पाई जाती है? भील जाति जनरली तो वैसे कहते हैं कि राजस्थान में भी है, बट महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांग्यो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांग्यो नाम से जानी जाती है। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 4.6 वर्ष। कितनी पुरानी है? 4.6 वर्ष। विली विली है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विली विली का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसे विली विली कहा जाता है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? 50%। ठीक है, 50%। भारत में आंवलावी वन कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन में आंवलावी वन पाए जाते हैं। हिमालय की श्रेणी में कौन सी सबसे प्राचीन है? बृहत हिमालय श्रेणी, लार्जेस्ट हिमालय। ठीक है, विश्व में या ग्रेटेस्ट, विश्व में केले का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? भारत सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहां है? अंटार्कटिका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है। फिर अमरनाथ गुफा कहां पाई जाती है? ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल अपन देख रहे हैं, एसएससी रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें, दिल्ली पुलिस के लिए। कश्मीर में पाई जाती है। सूर्य मंदिर ब्लैक पकोड़ा कोणार्क में है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में है। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है।
वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में, जहां पे म्यूजिक से फव्वारे चलते हैं। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में है। मालाबार हिल्स कहाँ है? मुंबई में है। शांति निकेतन कहाँ है? केलकटा में है। रणथंबोर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे अच्छे से चाहो तो दो बार पढ़ना है इनको। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे में। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल में। गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटका में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। ठीक है, फिर स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। अजामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। गोलघर कहाँ है? पटना में। देन विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, बहुत ही अच्छे से जानते हैं सब लोग। गोलकोंडा कहाँ है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य स्थित है, अवस्थित पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी? मेरठ में। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय पंचायती राज्य का आरंभ किस वर्ष में हुआ? 1959। पंचायती राज का आरंभ, कि गांव में भी पंचायत होनी चाहिए जो वहां की जनता को, वहां की प्रॉब्लम्स को सुधार सके। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कब की गई थी? 1651 में। फिर बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक अधिक है? गोपालगंज जिले में। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? अभी 38 है। अनुमान आपको जब भी आप पढ़ रहे हो तब कभी भी पढ़े, चाहे आज पढ़े, चाहे 10 दिन बाद पढ़े, चाहे कितने भी साल बाद पढ़े, इसको करेक्शन बाद में और कर ले और चेंज हो सकता है अप्रोक्स। ठीक है, बिहार में गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सोन नदी। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है? अपवित्र नदी कर्मनाशा नदी को किसको कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। फिर आता है आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे साइंस के लिए, जीएस के लिए, साइंस के लिए। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX होते हैं। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रोजालिंड फ्रैंकलिन को। रोजालिंड फ्रैंकलिन को। प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे बनी होती है? काइटिन से। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पावर किसकी इकाई है? हॉर्स पावर। किसकी है? हॉर्स पावर। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। किसका योग होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? निर्वात, वैक्यूम से। अगर वैक्यूम है तो वो नहीं उतर सकती, नहीं आ सकती। कान में भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, वैक्यूम है तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीथीज। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, ध्यान रखें, हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ से कृषि मजदूर न्याय योजना। पश्चिमी बंगाल से परय विद्यालय परियोजना। उड़ीसा से आशीर्वाद योजना। कर्नाटक से जन सेवक योजना। गुजरात से वतन प्रेम योजना। झारखंड से सहाय योजना है। केरल से एक पंचायत एक खेल मैदान योजना रिलेटेड है। तमिलनाडु से मीनदम मंजपई योजना रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश से आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना रिलेटेड है। तेलंगाना से आसरा पेंशन योजना रिलेटेड है। राजस्थान से महिला निधि योजना रिलेटेड है। महाराष्ट्र से जीवरा योजना रिलेटेड है। बिहार से हर घर गंगा जल योजना रिलेटेड है।
उत्तर प्रदेश से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट रिलेटेड है, हरियाणा से चिराग योजना रिलेटेड है, उत्तराखंड से हिम प्रहरी योजना रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से परवाज योजना रिलेटेड है, असम से विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील योजना रिलेटेड है, पंजाब से लोक मिलनी योजना रिलेटेड है, दिल्ली से श्रमिक मित्र योजना रिलेटेड है, लद्दाख से पुनशोम योजना रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश से नारी का नमन योजना रिलेटेड है और त्रिपुरा से अर्न विद लर्न स्कीम योजना रिलेटेड है। तो ये सारा जो हुआ वो योजना से रिलेटेड है, इससे पहले साइंस से रिलेटेड है, इससे पहले भारत की क्षेत्रफल से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड आ रहे हैं। मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बिल्कुल याद कर ले। किडनी, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 100/80। फिर शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेम ग्रंथि, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव रक्त का पीएच मान 7 लगभग 7.4। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, स्टेपीज। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 208। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। मानव मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कौन सा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड, इसलिए मैंने कहा था आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू वर्ल्ड, एच हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वापस बोले, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोल रहे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम। आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। पीएएन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अपन बोलते हैं ना पैन नंबर, तो अकाउंटेंट पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर आता है लीगल एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड एफआईआर, फोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अपन बोलते हैं ना किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एफआईआर कराइए, मतलब फोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का मतलब क्या हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से लिख रही हूं कि मैं आज के हिसाब से आपको बता रही हूं, पर आप जब भी इसको पढ़े अपने हिसाब से, अगर कुछ चेंजेस हुए तो आपको उसमें कुछ चेंज करने हैं। आज क्या है, पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे तो अगर चेंजेस है तो इसीलिए मैं सभी के लिए यहाँ पर इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि आप कोई भी कुछ भी बोल ना सके कि जब भी चेंज है आपको चेंज करना है। मैं लगभग बता रही हूँ। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25। लोकसभा में कितनी सीट है? 543। वर्तमान राज्यसभा में कितनी सीट है? 245। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। फिर भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने ब्लॉक है? 6612 ब्लॉक है। भारत में कुल कितने जिले हैं? 797 जिले हैं। भारत में कुल कितने राज्य है? ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ, ये आपको बताना है। फिर भी इसमें कुछ चेंजेस है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, टी&सी अप्लाई, ठीक है। फिर है गेहूं का देश किसको कहा जाता है? गेहूं का देश चीन को कहा जाता है।
खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। कौन सा पंछी अपने दिमाग को सुला सकता है? बतख अपने दिमाग को सुला सकती है। किस जानवर की जीभ काली होती है? जिराफ की जीभ काली होती है, बाकी सबकी रेड पिंक होती है। बैंगनी टमाटर किस देश में पाया जाता है? बैंगनी टमाटर इंग्लैंड में पाया जाता है। टमाटर बैंगनी कलर का होता है। भारत की किस नदी में सोना बहता है? स्वर्ण रेखा नदी में। किस देश में सूरज हरा दिखाई देता है? इंडोनेशिया में भी हरा दिखाई देता है। तो इसको भी क्वेश्चन मार्क है, इसको भी आप क्वेश्चन करके आप बताएं, ठीक है। इंडिया गेट कहां स्थित है? वापस से बता रहे हो, नई दिल्ली। ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं, 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया है? ये आपको बताना है। मैंने जो भी लिखा मैं हटा रही हूं और इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। जय हिंद का नारा किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? किसने बताया? वेदों के बारे में सबसे ज्यादा बताया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? भगत सिंह, जिनको फांसी हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, ये किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये आंसर आपको बताना है। फिर आता है और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम, रीड ओनली मेमोरी, आरओएम मतलब रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूआरएल मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल। एचटीटीपी, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीएमएल मतलब यहाँ मार्कअप आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफर आ जाएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी इन दिनों, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मतलब क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वापस बोलेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जो है इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान से रिलेटेड थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? ये तो सब जानते हैं, एशिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सब जानते हैं, हिमालय पर्वत। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। तो इस तरीके से आज मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एग्जाम में इस वीडियो से 5 क्वेश्चन आप बांध के चलें। ये क्वेश्चन पढ़ लिया मतलब 5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये पूरा वीडियो जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उन सबको, या जो भी जीके पढ़ते हैं सबको शेयर कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इस वीडियो से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पक्के हैं। पूरा का पूरा मैंने जीके जीएस कंप्लीट करवाया, स्टैटिक जीके भी है, साइंस भी है। तो इसलिए जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर रोज वीडियो देखते रहे, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सभी मैं आपको करवाती हूँ। थैंक यू एवरीवन।